Morning students, I hope you are all keeping well and are preparing for your exams. We have completed rather a good number of lessons. Now we have lesson number 12, a month to remember. A month means a महीना. Remember is याद करने के लिए एक महीना. हमारे जीवन में भी विशेष करके कोई महीना है, जैसे इस महीना हमारा बर्थडे है, पापा का बर्थडे है, मम्मी का बर्थडे है, वो तो हमारे लिए खास होते हैं. वो that month we have something very special. We remember. उसी तरह a month to remember. This lesson's name is a month to remember. Written by the author is W.W. Jacobs. इसका नाम है W.W. Jacobs. Okay. Then short form I am telling you. The theme of this is a story of two friends. Two friends means दो दोस्तों के बारे में, उनके बारे में एक कहानी जैसी थी. So their names are John Smith and David Jones. Both of them two friends. John Smith and David Jones. They are dissimilar in many ways. उन लोग एक सिमिलर नहीं होते, एक ही टाइप नहीं होते, दोनों अलग टाइप का है. लेकिन एक one similarity is that they are united by their devotion to their gardens. दोनों अपना गार्डन बहुत पसंद करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं अपने गार्डन. उन लोगों का एक ही सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन बाकी सब लोग डिसिमिलर है, सिमिलर नहीं है, तरीका नहीं. देन जॉन स्मिथ कैसे हैं, वो आदमी मोटा है, हेवीली बिल्ट मैन, वो देखते हैं ना मोटा सोटा लोग बोलते हैं. उसी तरह एक आदमी था, उसका लगभग वो 60 साल के थे. लेकिन डेविड जॉन्स एक रिटायर्ड माइनर थे, जो माइन में काम करते थे, खनी में माइन रिटायर्ड हुआ आदमी था. और डेविड जॉन्स वो उसका परम प्रिय शत्रु कौन थे, प्रिय नहीं है. ही रिगार्डेड इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े से वो लोगों और जॉन्स में डेविड जॉन्स वो शत्रुता करते थे. और एनिमी थे उसका, जॉन डेविड जॉन्स का एनिमी थे कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स. दे यूज्ड टू टॉक, बोथ ऑफ देम, दोनों का लोग देखते होंगे अपना पड़ोस लोगों के फ्रेंड्स के एक बार अगल बगल में हम लोग खड़े होकर के एक दूसरों से बात करते हैं. उसी तरह हम लोग बात करते थे, इवनिंग वॉक में जाते थे, इवनिंग बैठ करके बातें करते थे. तो बोलना है तो लोग अच्छे दोस्त थे. लेकिन कुछ हुआ उन लोग का जिंदगी में, कुछ हुआ उसी के बारे में ये लेसन. ना प्रॉब्लम या समस्या क्या था, या चेयरमैन ऑफ द विलेज काउंसिल ने क्या किया, उसने अनाउंस किया या सूचना दिया या जिसका गार्डन सबसे अच्छा है उनको एक प्राइज मिलेगा. कौन, किसने अनाउंस किया, चेयरमैन ऑफ द विलेज काउंसिल, उसने अनाउंस किया जो अच्छा बागान तैयार करते हैं और उसको एक प्राइज दिया जाएगा. तो जब हम लोग प्राइज कुछ सुनते हैं, हम लोग सब कोई हमारा सबसे बेस्ट करना चाहते हैं, है कि नहीं. हमारा गार्डन नहीं है तो फिर भी हम खोद करके कुछ लगाने के लिए कोशिश करेंगे. और हमको क्या चाहिए, मेरे लिए प्राइज चाहिए. तो ये दोनों बहुत डिवोशन था गार्डन के लिए, ये दोनों कॉम्पीट करने शुरू किया. इतना समय उन लोगों के जीवन में या जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम नहीं था. दोनों दोस्त थे, इवनिंग वॉक करते थे. लेकिन उसी दिन से दोनों कॉम्पीट करने लगे. क्या के लिए, प्राइज लेने के लिए. तो शुरू हो गया उन लोगों का झगड़ा या फाइट. Thus the enmity between them began. दोनों के बीच में जो शत्रुता था वो शुरू हो गया. और ऐसे बहुत सारे चीज उन लोग करने लगे, दूसरों का गार्डन नुकसान करने के लिए कोशिश किए. तो पानी डाले, बने अच्छा ये मैन्योर देने के बदले उन लोगों को कुछ अलग बहुत सारे चीजें उन लोग किए और एक दूसरे के विरुद्ध उन लोग करने लगे. और ऐसा करने से क्या होगा, अपना गार्डन अच्छा होगा, कभी नहीं होगा. दोनों का गार्डन 1-2 महीना के अंदर पूरा नुकसान हो गया. और जब प्राइस का समय आ गया, क्या हुआ, दोनों को मिला नहीं है. उसका सन इन लो मैंने काउंसिल, चेयरमैन ऑफ द विलेज काउंसिल का सन इन लो मैंने कौन मालूम है, अपनी बेटी का हस्बैंड को सन इन लो कहते हैं.
उसको वो प्राइज मिला। और ये दोनों अभी उनको दोनों को समझ में आया हम लोग क्या करते थे और एक दूसरे के विरुद्ध क्या क्या किए थे। लेकिन ये दोनों की पत्नी, वही हम लोग को याद रखना है, ये दोनों आदमी लोग जो डेविड जॉन्स एंड जॉन स्मिथ दोनों लोग शत्रुता में थे, लेकिन इन लोग के पत्नी लोग दोनों ये सब देख करके लोग हंस रहे थे। लोग बोले हाँ देखेंगे कितना तक जाएंगे ये दोनों। तो उसी इसी ये स्टोरी ही है। अभी हम एक सारांश दिया है, ये समरी जैसा आप लोगों को दिया है। हम लोग नेक्स्ट लेसन में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ करके हम लेसन पढ़ के हम उसका मीनिंग या अर्थ या स्टोरी अच्छी तरह से बताएंगे। We shall read the lesson number 12, A Month to Remember. John Smith and David Jones were friends and neighbors until June. Although dissimilar in many ways, they were united by their devotion to their gardens. John Smith was a red-faced, heavily built man just over 60 years old. He walked with the deliberate pace of a man who knows his own mind and will not to be hurried. Each evening he inspected every nook and corner in his garden, nook and cranny in his garden, carefully dragging the snails out for systematic destruction. ये दोनों दोस्त थे या पड़ोस थे और उन लोगों का एक ही डिवोशन था। उन लोग दोनों क्या था, गार्डन के बारे में बहुत सोचते थे, उनको बहुत अच्छा लगते थे गार्डन बनाने के लिए। और एक जन बहुत रेड फेस हेवीली बिल्ट, बहुत माने वेरी फैट मैन, उसका उम्र कितना था 60 इयर्स ऑफ एज। हर एक शाम को क्या करते थे उन लोग, अपना गार्डन में जाते थे, क्या किसको, स्नेल्स को बाहर करने के लिए जो डिस्ट्रक्शन करते हैं। His neighbor and good friend David Jones was a small and wary man. उसका पड़ोस और फ्रेंड, गुड फ्रेंड, was a small man. Retired miner, और रिटायर हुआ वाला माइनर था, माइन में काम करते थे। And he has passionate likes and dislikes. He regarded all insects as his own enemies. जो कीड़े मकोड़े थे वो सोचे थे वो उनका शत्रु है या एनिमी है। And fought a bitter battle with them throughout the year. उनके साथ बहुत लड़ते थे। उसका मतलब क्या है, वो उसको बाहर कर देते, वो डिस्ट्रॉय कर देते। उनको मालूम था अपना गार्डन को ये स्नेल्स डिस्ट्रॉय करेंगे, इसीलिए उसको हमेशा डिस्ट्रॉय करते थे, अपना गार्डन से निकाल देते हैं। His dark face glowed with pleasure as he leaned on his fence and told his friend how he had fought off an invasion of black fly on his broad beans. He spoke with fervor of a man who believed in the justice of his own cause. All went well until early in June. सब कुछ ठीक था जून तक। Each evening, हर एक शाम को the two men met to discuss the progress in their gardens and to help each other with a few well-aimed points of criticism. सब ठीक था जून तक। तो हर एक शाम को उन लोग दोनों एक साथ मिलते थे, क्या डिस्कस करते थे, अपना गार्डन्स का उन्नति या प्रोग्रेस जो करते थे। एंड दोनों थोड़ा कुछ क्रिटिसिज्म देते थे ईच अदर। दैट्स अ नाइस बेड ऑफ रोजेस यू हैव गॉट देयर। वो अच्छा रोजेस थे। जॉन स्मिथ वुड से इट्स अ पिटी they have got black spot and a green fly on them. तो बोल रहे हैं पिटी है, क्या है उसमें, ब्लैक स्पॉट है और ग्रीन फ्लाई उसी में है। They don't look too well spaced out, but by my way of thinking, looks like you have been over watering them too. Otherwise, they are as good as any I have seen
राउंड हियर. तो बोल रहे हैं इसमें ग्रीन फ्लाई है और उनका विचार से क्या है, आप उसको ज़्यादा पानी देते हैं, यानी ओवर वाटरिंग, ज़्यादा पानी देते हैं. दैट इज वाई ये ऐसे हैं. अदरवाइज ठीक है, माने अदरवाइज गुड. इंडीड, हाँ. डेविड वुड रिप्लाई ए लिटिल शार्पली. दोनों दोस्त है लेकिन एक दूसरों को बातचीत भी इसी तरह करते थे. आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपसे आभारी हूँ. फॉर योर एडवाइस, आपका उपदेश के लिए मैं आभारी हूँ. एंड वॉट हैज हैपन टू योर कुकुम्बर्स. आपका कीड़ा के लिए, कीड़ा को क्या हुआ है. कुकुम्बर्स माने जो कीड़ा हम खाते हैं ना, उसी को अंग्रेजी में कुकुम्बर्स कहते हैं. मैं आई आस्क, मैं पूछता हूँ या पूछ रहा हूँ, आपका कीड़ा को क्या हुआ है. लुक एज इफ द स्नेल्स हैव बीन एट देम अगेन. हाँ, फिर आपका क्यूकम्बर में क्या है, स्नेल्स है. मैन इफ आई वेयर यू, यदि मैं रहता तो क्या करे, आई वुड डू समथिंग अबाउट दो स्नेल्स. हाँ, यदि मैं रहते तो मैं उसको हटाने के लिए कुछ करता. उसने बोलने लगे. किसने बोलने लगे, जॉन स्मिथ. आप दोनों आपस में इसी तरह बात करते थे. एक दूसरों का दोष भी उन लोग बताते थे. वे लोग फ्रेंड्स थे और पड़ोस थे, फिर भी एक दूसरे को का गलत पकड़ते थे वेरी ऑफन. And so the friendship blossomed from day to day until last June. The trouble started when the chairman of the village council offered a prize of 20 pounds for the best garden. It occurred to him that this would kill two birds with one stone. It would help to make the village more attractive, of course, but it would also increase business at the general store, which he owned, and in which the sales of gardening tools, fertilizers, and seeds had been unreasonably slow. It will bring them flocking here, he told his wife in a burst of confidence. You'll see, they would slit their mothers' throats for 20 pounds. You watch them. They will be falling over each other to get at the money. I will make 5 times that in profit. Besides, I have got my position to think of. After all, I am chairman of the council. The people look to me for a lead. Civic spirit, you know. Yes, dear, she replied. I quite understand. I expect John Smith or thy Johns will win. Their gardens are about to be about the best in the village. The chairman appeared to think about that for a moment. He mused. We'll see about that when the time comes. The first clash between the two neighbors was quite accidental and caused by an unfortunate coincidence. It was nearly 10 o'clock one night when David Jones suddenly dropped the book he was reading. Just going out for a minute, he announced to his surprised wife. I hear munching outside. Reckon there is a cow in the garden. Shan't be long. Finding nothing in his garden, he went to the road and peered along it. The noise seemed to be coming from his neighbor's garden. So he walked to the entrance and looked in. The gate was open and he would just see a cow making a light snack of his friend's dahlias. Even as he wondered what action to take, the solid figure of John Smith marched out with a stick, saw the cow and charged at it with a bellow of rage. Fearing the outcome, David returned quietly to his own house, said nothing to his wife, and continued with his reading. After all, he thought to himself, it's not my business if a cow gets at his flowers. It's every man for himself now. There's that price of 20 pounds to think of. The next morning his wife was up before him.
She soon rushed back upstairs with news which made David leap out of his bed. "Your flowers," she exclaimed. "There is nothing left but a few stalks. There are the hoof prints of a cow all over the garden. You would better come down and have." But Dave was already pushing past his wife, still clad in his pyjamas. He raced out into his garden. "Cows!" he hissed spitefully as he gazed at the remains of a bed of flowers. "I know how the cow got in here." He paused to glare at the inoffensive house of his neighbor. I know, he repeated. He returned to his house and walked past his astonished wife, mumbling about his trusting nature and the treachery of humankind. "But not thy trust in man," he said darkly as he turned to the upstairs to dress. "Cows, ha!" As far as Mrs. Johns was concerned, the incident finished there. More phlegmatic than her husband, she discussed the matter with Mrs. Smith, and the pair of them readily agreed that men were sometimes difficult to understand. Now here we see how the flowers were eaten by the cow. Entered one of the person's garden and destroyed it. At the same time, the other might have allowed the cow to enter into the garden of the other person. So the woman comes and tells Miss Johns that the cow has destroyed his dahlia garden. So we shall continue once again. "You know what it is, dear," complained Mrs. Smith one day when her husband was out of hearing. "Some men are hardly human. They think more of their gardens than of their wives." "Silly old fools," she exclaimed a little rashly. She said, "Sometimes, कभी-कभी आदमी लोग कैसे हैं, उन लोग अपने गार्डन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपने पत्नी लोगों के बारे में कम सोचते हैं। उन लोग ह्यूमन नहीं है, मनुष्य नहीं है, उन लोग कभी-कभी अलग सोचने वाले हैं, उन लोग सिल्ली हैं, फूल्स हैं, मूर्ख हैं." वो सब बोलने लगे दोनों पत्नी लोग. Mrs. Johns glanced off her shoulder, reluctant to commit herself too publicly. "Yes," she agreed at last. "I know exactly what you mean." But in the male world, a state of undeclared war existed. Di Johns struck back, or so he thought. 2 nights later, creeping out to his garden hut, he carefully picked up a large tin labeled weed killer. Taking an empty tin with him as well, he crossed his neighbor's garden and entered the hut in which John Smith kept his tools and equipment. Now, the women were talking about their husbands. Now, what happened? 2 दिन के बाद जॉन्स ने क्या किया? एक नाइट 2 nights later, 2 रात के बाद क्या लिया? वीड किलर लेके उसका गार्डन चला गया. "This is the one," he thought to himself. यह है, उसने अपने सोचने लगे. As he shone his torch, उसको टॉर्च लेके गए थे, on a large tin neatly labeled fertilizer. Swiftly he emptied the fertilizer into the empty tin, then poured his weed killer into the tin marked fertilizer. Then the 2 powders were similar in colors. देखिए, फर्टिलाइजर और वीड किलर दोनों मिला दिया और वो ऐसा लगने लगे दोनों एक है. That should improve his plans. He chuckled to himself. उसने क्या सोचा? हाँ, ये उसका प्लान अच्छा होगा, लेकिन वो उसको नुकसान करने के लिए किया था. वो अपने आप हंसने लगे. And the plan would have worked well except for a minor mischance. The next day, Mrs. Johns thought she might win greater favor with her husband if she showed more interest in his hobby. Unable to find any fertilizer in their own garden hut,
She persuaded Mrs. Smith to lend her some. During the next 2 days, a mysterious disease wiped out most of her husband's vegetables, just as when they were looking most promising. Mrs. Jones became only reticent about gardening. I don't know how he did it, Di raved to himself as he watched his prized crops of peas suffer a lingering death. But it must be him, crafty, cunning, selfish, despicable. I loathe jealous men. So Di started to say, it is he who it is. John Smith did this work, that his garden was eaten by the cow. I know, it is sure. He is very crafty man, he is a cunning man, oh, selfish है, are despicable, and I loathe. He said, I hate these people. और उसमें मैं ये सब इसी तरह लोगों को मैं नफरत करता हूँ. For the next week, Di hardly slept a wink. He showed a sudden interest in astronomy and sat for hours at his bedroom window, gazing bitterly out across his garden. I will see him so much as put his foot on the grass, he thought. But he saw nothing beyond a starry cat, which he noted with grim satisfaction dug up a few of his neighbor's seedlings. It was while he was watching this that he had an idea. With characteristic impatience, he longed to put it into practice as soon as possible. So ऐसा लगा उसका गार्डन जो डिस्ट्रॉय किया, जो नुकसान हुआ, इसके बाद उसको नींद भी नहीं आ रहा था. किसको? जॉन्स को. तो उसने सोचने लगे, अपने बेडरूम के विंडो पर बैठ करके, खिड़की पर वहां नजदीकी में बैठ करके वो देखने लगी. ऐसा बैठते बैठते धीरे धीरे उसको आइडिया आया. देखते हैं वो आइडिया क्या है. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट आउट फॉर ए स्ट्रॉल एज ही सेड. द नेक्स्ट मॉर्निंग उसने क्या किया, वो बाहर गया वॉकिंग के लिए. केयरफुली ही गैदर्ड एज मेनी वीड्स एज ही कुड गेट इनटू ए लार्जर पेपर बैग. उसने क्या किया, वीड्स को पेपर बैग में जमा किया. द फॉलोइंग नाइट he pulled out his neighbor's seedlings and planted the weeds in their place. दूसरा रात में क्या किया, उसका प्लांट्स को, उसका नेबर या फ्रेंड का प्लांट को निकाल करके ये वीड लगा दिया. The subtlety of the scheme warmed his heart, but his joy was short-lived. 2 days later, he found them thrown onto his own lawn, along with a collection of unwanted tin cans, old boots, and sundry items of household refuse. It was the smell which first made him aware of the counter-attack. Truly, the war was now declared. So next day उसने क्या देखा, जो लगाया था अपने ही गार्डन में आ गए. तो उसको पता चला अभी वार या युद्ध शुरू किया है दोनों के बीच में. जॉन स्मिथ gave up his practice of killing snails. अभी जॉन स्मिथ जो कीड़ा मकोड़ों को नफरत करते थे, अभी वो उसको नुकसान करने या मारने का काम छोड़ दिया. Declaring to his wife that it was cruel and wasteful. उसने बोला ऐसा वो क्रूवल है, उसको क्या, किसको, कीड़ा मकोड़े को मारना क्रूवल है, इसलिए वो छोड़ दिया. Instead, he encouraged them to migrate to his neighbor's garden and helped them on their way by surreptitiously dropping them over the fence. लेकिन क्या वो किया है, धीरे धीरे ये स्नेल्स को कहाँ किया, कीड़े मकोड़े सबको अपना नेबर या पड़ोस के गार्डन में भेज दिया ताकि उसका गार्डन नुकसान हो जाए. David retaliated by setting a pair of pet rabbits loose on his neighbor's young lettuce. ने दूसरा वाक्य क्या किया, उसका 2 छोटा पेट रैबिट्स या खरगोश थे, उसको छोड़ दिया उसका पड़ोस का गार्डन में. देखिएगा, अनफॉर्चुनेटली द रैबिट्स वे नेवर सीन अगेन. निर्भाग्य था, वो कभी वो नहीं देखा वो खरगोश को. क्या किया पता नहीं हम लोग.